हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। हमने सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था अपनी पिछली क्लास में। अब हम उससे थोड़ा आगे इम्पोर्टेंट कुछ चीजें समझेंगे। जैसे जो सीआरपीसी है यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो क्या ये भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है? देखिए, जनरली जो प्रक्रियात्मक विधियां होती हैं वो भूतलक्षी प्रभाव रखती हैं, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखती हैं। तो वो कब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती हैं, इस बात को हम अभी समझ रहे हैं। तो जब किसी अभियुक्त के अधिकार और दायित्वों पर प्रभाव पड़ता है तो फिर जो प्रक्रियात्मक विधि है वो अपना भविष्यलक्षी प्रभाव रखती हैं, अन्यथा वो भूतलक्षी प्रभाव रखती हैं। क्योंकि जो मूल विधियां होती हैं, जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, वो भविष्यलक्षी प्रभाव रखते हैं। और वो भूतलक्षी प्रभाव कब रखते हैं? जब किसी के राइट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा हो तब, अन्यथा वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते, आगे से ही प्रभाव रखते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हमने आज लॉ बनाया, कोई सब्जेक्ट है, मतलब कोई कार्य है जो आज के टाइम में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति ने वो कार्य किया है, जैसे कि एसिड अटैक। मान लो एसिड अटैक करना पहले अपराध नहीं था, लेकिन बाद में उसके लिए लॉ बना दिया गया, उसके लिए धारा बना दी गई, उसके लिए पनिशमेंट डिफाइन कर दिया गया और उसको अपराध घोषित कर दिया गया। तो जब वो अपराध नहीं बना था तब किसी भी व्यक्ति ने उसको किया था तो उसको सजा नहीं मिलेगी। और आज के टाइम में अब लॉ बन गया है और अब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो क्या हुआ, तो जो लॉ बना है उसने अपना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखा, यानी भविष्यलक्षी प्रभाव रखा। अब अगर अपन उसको भूतलक्षी प्रभाव दे दें तो क्या उस व्यक्ति के साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि तब तो सजा डिफाइन ही नहीं की गई थी जब उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें 2 साल की सजा है, लेकिन आने वाले समय में उसमें 5 साल की कर दी गई और उस व्यक्ति को सजा 2 साल ही दी जाएगी कि अब नए लॉ से दी जाएगी 5 साल वाली? तो नहीं, अगर उसने पहले अपराध किया था तो उसको 2 साल की सजा दी जाएगी और आगे कोई नया अपराध करेगा तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। इस तरीके से ये भविष्यलक्षी प्रभाव और भूतलक्षी प्रभाव को डिफाइन किया जाता है। तो हम सीआरपीसी के बारे में ऐसा समझ रहे हैं, सारी मूल विधियां यानी सारे सब्सटेंटिव लॉ भविष्यलक्षी ही प्रभाव रखते हैं। जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, क्योंकि प्रोसीजर नहीं बदलता है जनरली। देखिए, आज जो प्रोसीजर है उसी से हम पहले वाली चीजों को लागू करेंगे, उसी से आने वाली चीजों को लागू करेंगे। तो ये दोनों ही प्रभाव रखते हैं, भूतलक्षी भविष्यलक्षी भी। लेकिन जनरली अगर इससे किसी भी अभियुक्त के राइट और लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है तो फिर इसका प्रभाव भविष्यलक्षी होता है। अगर हम सीआरपीसी के एस्पेक्ट में अगर समझें तो एक केस है, उस केस का नाम है कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑल इंडिया रिपोर्ट AIR 1951 का केस है। इसमें ये डिफाइन किया गया था कि जनरली विधियों का प्रभाव भविष्यलक्षी होता है, लेकिन प्रक्रिया संबंधी विधि की स्थिति कुछ भिन्न ही होती है, कुछ अलग ही होती है। लेकिन इस विधि को संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है और इस बात की पुष्टि केहर सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1988 के केस में की गई। तो सीआरपी से रिलेटेड ये केस बताए गए हैं। हमने 2 चीजों को समझा, क्या होता है भूतलक्षी प्रभाव और क्या होता है भविष्यलक्षी प्रभाव। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रोविजन समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।